क्या बोलेंगे कि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए और मुझे एग्जाम लेने जाना है। चलिए हम ना किसी कितना लेट हो गया। चलिए चलने की बात कर रही है, उधर एम्बुलेंस फंसी हुई है, देखा इसकी तरफ नहीं, थोड़ा सरप्राइज कितना लेट हो चुका और अरे आप चलिए यहाँ से जेठानी जी कहाँ जा रही है। अब देखिए हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए यहाँ से चलिए। देखो इस एम्बुलेंस को निकालने में सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। हम वैसे भी घर से जल्दी निकलेंगे, तुम चिंता मत करो, हम लेट नहीं होंगे। जेठानी जी हमारे पास समय नहीं है। जितना टाइम तो देखिए, अगर हम लेट हो गए तो कंपटीशन में हमें एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए आप यहाँ से। इस वक्त हम सॉरी सर, जेठानी जी कंपटीशन में हमें एंट्री नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ से। एमिली इस वक्त हमारा प्रतियोगिता में जाने से क्या इस वक्त हमसे ज्यादा उस एम्बुलेंस का यहाँ से निकलना सॉरी सर एमिली इस वक्त हमसे ज्यादा उस एम्बुलेंस का यहाँ से निकलना जरूरी है जिसमें कोई बीमार इलाज के लिए जा सॉरी सर इस वक्त हमसे ज्यादा उस एम्बुलेंस का यहाँ से निकलना जरूरी है जिसमें कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा होगा। भाई ये लिखो अभी। अब तो ट्रैफिक देखने लगा जल्दी। अब तो चलो ऑटो वाला भी वेट कर रहा है। अरे अपना ये टाइटल चलेगा रशीद। चलिए जाइए। बैठो चलो। सूरज को कॉम्पैक्ट पकड़ो रशीद। रशीद एकदम फट से। वाइडर सूरज को पकड़ो रशीद। कंटिन्यू एक्शन। सूरज उधर आ जाओ उस साइड। उनको मोबाइल बात मत करो। हाँ अभी संध्या भूल जाओ, लाइन छोड़ होगी। ठीक है उधर है यार। सूरज आप उस साइड चले जा सकते हो। हाँ तो उनको वही रहने दो। अभी ना लाइन हो गई होगी। ऑन एक्शन रशीद थोड़ा वाइडर रहना। एम्बुलेंस सूरज नहीं अपनी जाना। अभी सूरज इस साइड। एक्शन देखा जाओ संध्या। ओके जल्दी लेके जा, पीछे लेके जा। साथियों पे बैठा उसको बोलो गाड़ी पीछे ले।
ले जाओ सूरज। ओके परफेक्ट, शॉट चेक। जाना अब अभी रियलाइज करना ये हाथ पकड़ने का पकड़ा। ओके। क्या कहेंगे संध्या, आज सीन तो हमने देखा जहाँ पर अब ट्रैफिक हवलदार बनी हुई है। ट्रैफिक हवलदार रही एक्चुअली, यहाँ पर जो है कोई था नहीं, इसलिए, और हमें एक्चुअली एक प्रतियोगिता देने भी जाना, और मैंने देखा कि तुरंत पुलिस एक एम्बुलेंस ढीला है। आप संध्या जाना चाहेंगे सीन क्या था? सीन ये था कि हम लोग प्रतियोगिता देने के लिए निकले हैं घर से, मैं, एमिली और सूरज जी हमें साथ में लेकर जा रहे हैं, और अचानक देखते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, और हम लोग दूसरा रास्ता ले ही रहे थे कि मैंने देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस एक अटकी हुई है जिसमें एक मरीज़ भी हो सकता है। तो उसको देखते हुए मैं चाहती थी कि किसी तरह से एम्बुलेंस निकल जाए, तो मैंने उसी के लिए सूरज जी को बताया। सूरज जी ने उसमें निकालने में काफ़ी हेल्प की एम्बुलेंस को, उन्होंने काफ़ी भीड़ को कंट्रोल किया, और जो लोग एक्चुअली लड़ाई भी कर रहे थे बीच में, तो एक दूसरे की किसी की कार लग गई थी, और इसके कारण काफ़ी मचान चल रहा था, और इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम हो गया था। तो उसको सॉर्टेड आउट किया, और फिर काफ़ी गाड़ियाँ जो हमने निकलवाई, और फिर फाइनली एम्बुलेंस वहाँ से गई। प्रतियोगिता का क्या होगा? प्रतियोगिता का मेरे हिसाब से हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे घर से, और प्रतियोगिता से पहले मेरे लिए किसी की जान बचाना, हम सबके लिए जो है किसी की जान सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और पता नहीं कोई कितना बीमार है, तो इसी को देखते हुए मेरे लिए प्रायोरिटी इस वक्त एम्बुलेंस को बाहर निकलवाना था। अच्छा, एक सपना टूट गया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी इस वक्त मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं है। कहीं ना कहीं पता है मुझे कि कहीं बहुत बड़ी चीज़ लूज़ कर दूंगी, मगर किसी भी तरह, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स जो है, संध्या के जो खुद के पेरेंट्स हैं, उनकी भी डेथ ऐसी एक्सीडेंट में हुई थी, और टाइम पे वो लोग नहीं पहुंच पाए थे हॉस्पिटल, तो उसको कहीं ना कहीं वो भी है, और सब चीज़ें चल रही है, तो वो एक्चुअली, और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं देख सकती है, तो उसको था एम्बुलेंस निकल जाए, तो वो पहली चीज़। और सूरज जी उसका साथ दे रहे, तो उससे बड़ी बात क्या है, सूरज जी भी है, वही उसको प्रतियोगिता लेकर के लिए जा रहे हैं, और अभी भी सूरज भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो सूरज साथ है तो फिर बाकी चीज़ों की कौन सी बड़ी, जब सूरज जी साथ है तो उससे बड़ी प्रतियोगिता, जब उनका साथ है मेरे साथ, तो उससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज, रियल लाइफ में जितना आपने ट्रैफिक को कम करना सीख लिया, उतना रियल लाइफ में वो काम आने वाला है, राइट? रियल लाइफ में तो एक रोड क्रॉस करते हुए डरती हूँ। रियल लाइफ और रियल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे सब सूरज जी है, वहाँ पे जो है मैं 4-5 लोगों को देखती हूँ, काफी बच बचा के जाती हूँ, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही मैं क्रॉस करती हूँ, कभी भी ऐसे बीच में से रोड क्रॉस नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है। अगर मान लीजिए गलती से आगे चले कि मुंबई के ट्रैफिक और ऊपर से ये बारिश, अगर ट्रैफिक जाम लग गया और आपको शूट के लिए आना है, तो आप वहाँ पर ट्रैफिक कैसे कम करेंगे? अगर मैं कम करूंगी, पहली बात तो मुझे देख के भीड़ और आगे आ जाएगी, और वो कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला 4-5 घंटे तक, तो मैं तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगी कम कराने के लिए। अच्छा, आप एक जगह पे बैल से भी थोड़ा सा डर ये हो गई थी? हाँ जी, बैल ने भी आपको थोड़ा सा डरा? वो बैल एकदम से ऊपर आने लगा था, और मैं शूटिंग कर रही थी, तो मैं एकदम से डर गई, बाप रे बैल। तो वो है कि शूटिंग और चीज़ें जो पर्दे पे दिखती है और पीछे जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वही है। कौन सी ट्रैफिक अच्छी थी, मुंबई की या ये वाली? ये वाली ट्रैफिक बहुत अच्छी थी, इसमें भाग रहे थे मजे से, और खुद सब अपने हाथों में था, खुद को हम लोग सबको गाइड कर रहे थे, लोग सुन भी रहे थे, तो काफी अच्छा था। यहाँ पे कितना सीखा, मतलब ट्रैफिक को कम करने के जो तरीके यहाँ सीखे गए हैं रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएंगे, कुछ तो सीखा होगा। ये एक्चुअली एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अगर जहाँ जाम लगे, जहाँ ज्यादा भीड़ है, तो उस तरफ ना करे ट्रैफिक। वो तो एक कॉमन सेंस है जो एक कॉमन मैन में होती है, अगर वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और चीज़ों को सेटल करना, तो कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है, और कुछ इसमें बहुत बड़ी महारत नहीं चाहिए। लेकिन अगर दीपिका ट्रैफिक में फंस जाती है, मैंने बता दिया इसका आंसर। अगर मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगी तो मैं निकल नहीं सकती संध्या बनने के बाद 4 घंटे तक। बता तो दिया उसने, मैं वो नहीं पूछी। जाओ आगे चले जाओ।
दीपक दीपक चलो चलो निकालो, चलो चलो पास 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 पास। संजय भी भागते हुए जाओ दूर तक, अभी किसी को मत बोलना, भागते भागते हुए जाओ फ्लोर तक, अभी किसी को मत बोलना, भागते भागते हुए जाओ फ्लोर तक। कोशिश करना घूमना है। ओके रोलिंग। अंदर आओ। पहले तो ये जानना चाहेंगे आज सीन क्या चल रहा था? सीन यहाँ पे बहुत ही एक दिलचस्प सीन चल रहा है जहाँ पे संध्या जी और एमिली जो है वो एक प्रतियोगिता के लिए जा रही हैं और उस प्रतियोगिता में देखते हैं कि रास्ते में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैम लगा हुआ है और उस जैम में कहीं ना कहीं किसी की जान भी अटकी हुई है। बस फिर क्या था, जब ऐसे मौके तो मिलने चाहिए जब संध्या हमारे साथ हो, और उसी के चलते ये इन लोगों ने अपनी परवाह ना करते हुए उस ट्रैफिक के आग के दरिया में कूद गए और बस लगे सबको ठीक ठाक करने, मतलब सबको रास्ता दिखाने। वहाँ पे बहुत लड़ाई चल रही थी, कुछ लोग अपनी जिद की वजह से वहाँ पे खड़े हुए थे। लेकिन कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी और इतने परेशान क्यों थे? रीजन क्या था? जैसे कि मैंने आपको बोला कि बताओ ना एमिली। हाँ, बेसिकली कूदे तो इन लोग वहाँ गए जाम हटवाने के चक्कर में। मुझे सिर्फ कंसर्न था वो कैसे भी करके हम प्रतियोगिता में पहुंच जाए। मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं था हटो यहाँ से जैम, और जैसे पहुंचे। लेकिन संध्या सूरज थे नहीं, जब तक वो जाम हटाएंगे नहीं, वहां से एम्बुलेंस प्रॉपरली चले ना जाए तब तक वो वहीं में टिक रहे। और मैं पीछा कर रही हूँ, प्लीज चलो प्रतियोगिता के लिए लेट हो रहा है। यही सारे मचान चल रहे थे अभी फिलहाल यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं आज वक्त ने हमें ट्रैफिक पुलिस वाला बना दिया जो कि हम शायद कई बार देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयास होता है। इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एक जो ट्रैफिक जैम होता है उसमें कितने लोग फंसे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोकल बंदे अपना काम धाम छोड़ के सब वहाँ पे ट्रैफिक को सुलझाने के चक्कर में होते हैं। तो ऐसे ही हमने आज एक छोटा सा एक होता ना जिम्मेदार नागरिक के रूप में आज हम ट्रैफिक पुलिस वाले बने। बिल्कुल संध्या और सूरज इसमें बिल्कुल वही बने हुए, ट्रैफिक पुलिस ही बने हुए। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ट्रैफिक जैम ने मेरे लिए मतलब इतना मुझे तरसाया। मतलब मैं खींच रही हूँ, चल लो यहाँ से, मुझे नहीं ट्रैफिक जाम कैसी भी चल लो, पैदल चल लो, दौड़ लो, समय नहीं है, प्रतियोगिता छूट जाएगी। पहली बार 2 ट्रैफिक पुलिस वाले साड़ी में हाँ, ऊपर से इन दिस गेटअप में भाग रही है। लग रहा है कि दुल्हन जो होती है मतलब वो भाग रही है यहाँ पे, मतलब जो शादी मेरी छूट रही है उस टाइम को फील आ रही थी। तो क्या सीखा? मतलब ट्रैफिक हवलदार का काम तो कर लिया, लेकिन कैसे मतलब एक स्टेप्स होते हैं कि ऐसे करने से गाड़ी रुकती है, ऐसे करने से गाड़ी जाती है, तो क्या सीखा आप लोगों ने? नहीं, मेरे ख्याल से वो जितने भी इशारे होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, वो तो हम यहाँ पे नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत हड़दम मची हुई है। यहाँ पे एक दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ पे कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से चाहे किसी को खींच के करना हो, चाहे किसी को धक्का मार के करना हो, चाहे किसी को कान से पकड़ के करना हो, चाहे किसी का हाथ पकड़ के करना हो, हमने वो सारी चीज़ें कर डाली जो कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे करते हैं, हमने अपने तरीके से मतलब मुझे को सुलझाया। तो क्या कहेंगे, मतलब एक तरफ से देखा जाए इस बारिश के मौसम में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सीख ही लिया होगा ट्रैफिक को कैसे कम किया जाए। हाँ, वो तो तय है, बिल्कुल तय है, वो तो सीखा ही है। मतलब ट्रैफिक पुलिस से भी काफी ज्यादा अच्छा काम इन्होंने किया है आज। ये तो मैं 110% कह सकती हूँ। आज हमने दो काम किए। एक तो पहले एक लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई को सुलझाया, और दूसरी बात ट्रैफिक को सुलझाया। तो कहीं ना कहीं एक नागरिक होने का हमने प्रयत्न किया है, एक सच्चा नागरिक होने का। तो मुंबई में बहुत होता है, फेमस है मुंबई ट्रैफिक के लिए। अजमेर में आज यहाँ पे पुष्कर में कैसे होगी? पुष्कर में ऐसे 2 मिनट रुको। हाँ, पुष्कर में ट्रैफिक कई बार क्या होता है, छोटे शहरों में जो होता है ना ट्रैफिक, वो इसलिए जैम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है। वो इसलिए जैम होता है क्योंकि हम सबकी एक छोटी छोटी सी जो ईगो होती है कि नहीं, तूने गाड़ी पहले यहाँ पे लगाई तो नहीं, ये अब मैं निकालूंगा यहाँ से, अब तू पीछे करेगा तब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लोग तो चाबी निकाल के बाहर खड़े हो जाते हैं ऐसे छल्ला घुमाने। तो हमें लगता है कि हमें उस ट्रैफिक में, उस जिद में हम बहुत जनों की, जैसे आज एम्बुलेंस फंस गई थी, उसमें किसी की जान भी जा सकती है, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट छूट गया तो मटके फूटने का भी डर है। मटका वटका बाद में बात करेंगे। हर चीज
पहले चलो थैंक यू थैंक यू